गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सामने वाले पड़ोसी से मेरी थोड़ी बहस हो गई। इतनी ज़्यादा बहस हो गई कि आप गला देख ही रहे हैं मेरा बैठा हुआ है। मतलब एक बात बताइए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हमें जो सीख मिलती है वो सीख ये है कि बड़े जैसा आपके साथ व्यवहार करेंगे, छोटे वही चीज़ सीखते हैं। ठीक है। अब पड़ोसी बहस करते हुए मुझसे अचानक से तू तड़ाक करने लगा। मैंने उसके बाद भी उसको बोला कि देखिए अंकल जी, आप बड़े हैं, आप तू तड़ाक मत कीजिए। ठीक है, आप करके बात कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन वो तब भी तू तड़ाक, मतलब मेरे कान भी इस हद तक सुनने में असमर्थ हो रहे थे कि वापस में मुझे भी मेरे मुंह से तू तड़ाक निकलने लगा। मतलब उसके बाद से ना मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब इतना सब सभ्य होने के बाद मुझ में और उसमें क्या ही अंतर रह गया। लेकिन पता है क्या है कि ना, हम सभ्य हैं वो चीज़ ठीक है, पर सभ्य होने के साथ साथ हमारी भी एक इज़्ज़त होती है, हमारा भी एक आत्मसम्मान है। कोई भी चीज़ होती है अगर उस आत्मसम्मान के दायरे में होती है तो वो बर्दाश्त होती है, पर अगर वो उस दायरे से बाहर हो जाती है तो ह्यूमन नेचर है कि वो इंसान अपना आपा खो बैठेगा। आप उसको किस हद तक सुना सकते हो? एक हद तक सुनाओगे ना, अगर आप हद से ओवर जाओगे तो कोई भी है वो अपने बदतमीज़ी पर उतर आएगा। और उस मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भाई आप बड़े हो, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप छोटों को इज़्ज़त दो। आप इज़्ज़त नहीं दोगे तो छोटा आपको कब तक इज़्ज़त देता रहेगा। जब तक उसके सहने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तब तक वो आपको इज़्ज़त देगा। लेकिन जिस दिन या दायरा उसका कम हो गया, उस दिन वो आपको ऐसे शब्द बोलेगा, इतना कटाक्ष शब्द बोलेगा कि आपको खुद पर शर्म आएगी। और कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग ना इसमें सदमे में आ जाते हैं कि अरे हमसे ऐसे करके बात कर ली, हम इतने बड़े हैं। भाई आप भी तो देखो कि आप छोटों से कैसे बात कर रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ ना समझने की बहुत ज़रूरत है कि इज़्ज़त जो है छोटे में भी उतनी ही होती है जितना छोटा बड़े को देता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप छोटों को भी इज़्ज़त दें जैसे छोटे आपको इज़्ज़त देते हैं। खैर, बाय।